अवाम का जो हक हुक्मरानी छीनने की कोशिश की जा रही है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। तारीख गवाह है, दुनिया जानती है कि जब भी बहावलपुर में तरक्याती काम हुए तो सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में हुए। जब रियासत बहावलपुर के शेर अपने महबूब कायद का इंतखाब करना जानते हैं तो वो ये भी जानते हैं कि इस खित्ते की जंग मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा और कोई नहीं लड़ सकता। काबिल सख्त एहतराम जनाब कायदे मोहतरम शाहिद ने क्या खूब कहा है, न डगमगाए कभी हम वफा के रास्ते में, चराग हमने जलाए हवा के रास्ते में, किसे लगाए गले और कहां कहां ठहरे, हजार गुंजाओ गुल है सबा के रास्ते में। आप सबकी भरपूर तालियों में कायदे आवाम, आपके महबूब लीडर आपके दरमियान मौजूद, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए मोहम्मद नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहावलपुर के भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, ये मैं आज क्या देख रहा हूं बहावलपुर में, ये जज्बा है, ये जलसा है या कोई जश्न है? आज तक न मैंने कभी ऐसा जलसा बहावलपुर में देखा, ना कभी ऐसा जोश और खरोश देखा जो मैं आज यहाँ पर देख रहा हूँ। आप सबको मुबारक हो, मुबारक। बहावलपुर एक नई तारीख रकम कर रहा है। आज ये समा बहावलपुर में जो मैं देख रहा हूं, ये एक नई तारीख है, बहावलपुर रकम कर रही है। ऐसा जलसा, ऐसा समा, ऐसा जश्न, ऐसा मेला मैंने कभी बहावलपुर में नहीं देखा। ये तो इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन हो गया, ये इलेक्शन भी हो गया, रेफरेंडम भी हो गया। अगस्त 2018 से पहले बहावलपुर ने अपना फैसला आज सुना दिया है। बोलो, सुना दिया है या नहीं? वो सामने देखो, लोग पुतंग पुता हुए खड़े हैं। मैं देख रहा हूं आपकी तरफ, मुबारक हो आपको भी। और वो मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बहनें बेटियां वहां पर मौजूद हैं, आपको भी मुबारक हो, मुबारक हो बहुत। अब इस जलसे के बाद तो आपके जो मुखालिफिन हैं उनके तो होश उड़ गए हैं, और होश उड़ गए हैं, उनको समझ नहीं आती अब क्या करें। और आप जानते हैं पिछले 4 सालों से 4.5 सालों में ये जो हमारे मुखालिफिन हैं, इन्होंने हमें कभी कुछ करने नहीं दिया। कभी धरने करते थे, कभी वहां पे किसी और जगह जलसे, जुलूस और हमारे खिलाफ अदालतों में जाते रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल खत्म कर दिए हैं। और आप जानते हैं, आज से 5 साल पहले की लोड शेडिंग याद है या नहीं याद है? लोड शेडिंग याद है या नहीं? 5 साल पहले क्या होता था? दिन रात बिजली गायब होती थी। हमने अल्लाह के फजलो करम से
लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया और बिजली वापस लेकर आए पाकिस्तान में और आपके घरों में। अब बिजली वापस आई है या नहीं आई, बोलो। ये कोई मामूली कारकर्दगी नहीं है, ये कोई मामूली काम नहीं किया आपने। ये अल्लाह के फजल व करम से एक बहुत बड़ा काम है और हमें नाज है अल्लाह के फजल व करम से कि हमने ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला हल किया है। आज फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, आज काश्तकारों के ट्यूबवेल भी चल रहे हैं। काश्तकार का जब नाम ले रहा हूं मैं, सिर्फ ट्यूबवेल नहीं जलते बल्कि सस्ती बिजली मिलती है उनको और खाद की रेट को भी कम कर दिया। याद है काश्तकारों को खाद कितनी महंगी होती थी और लाइनों में लग के खाद लेना पड़ता थी। आज ना लाइन है और ना महंगाई है, खाद को भी सस्ता किया, रोजमर्रा की चीजों को भी सस्ता किया, महंगाई की कमर तोड़ के रख दी, दहशत गर्दी की कमर तोड़ के रख दी और पाकिस्तान के अंदर अमन कायम किया। बहालपुर को देखो, फार्म टू मार्केट सड़कें बना दी हमने और खेतों से मंडियों तक सड़कें बनाई हैं, मोटरवेज बनाई हैं, हाईवेज बनाई हैं और यहाँ पर बहालपुर के रहने वाले इंशाल्लाह इसी साल अभी 2-4 महीनों के बाद आप लाहौर जाना चाहेंगे, आपको 6 रोया मोटरवे लाहौर देकर जाएगी। जैसे आपने लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे देखी है या नहीं देखी, बोलो। जिन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे देखी तो हाथ खड़ा करें। उससे उतनी खूबसूरत मोटरवे अब मुल्तान खानेवाल से अब लाहौर जा रही है और अगले 3-4 महीनों में मुकम्मल हो जाएगी, इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। उच्च शरीफ बहालपुर से उच्च शरीफ से जा रही है और ये कोई छोटा काम नहीं है, ये कोई कम कारकर्दगी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मार्ग है जो हमने मारा है अल्लाह के फजल करम से। किसी और पार्टी का नाम ले, किसी और पार्टी का नाम ले, पीपल्स पार्टी का नाम ले, किसी पीटीआई का नाम ले, किसी और पार्टी का नाम ले, किसी ने कभी कोई मोटरवे बनाई है इस मुल्क में? इस मुल्क में क्या किसी ने मोटरवे बनाई है? इस मुल्क में क्या इतने बिजली के कारखाने लगाए हैं? इस मुल्क में क्या दहशत गर्दी का खात्मा किया है? तो फिर भाई सोचते क्या हो? ये वो लोग हैं सिर्फ टांगें खींचने वाले हैं। इनकी टांगें आपने खींचनी है, आपने। अगर हम ये कारकर्दगी ना लेकर आते, आज बहालपुर में इस तरह से आप जोशो जज्बे के साथ मेरा इस्तेमाल न करते। और आपको पता है कि नवाज शरीफ ने जब भी कभी कोई वादा किया है पाकिस्तान के अवाम से तो हमेशा अल्लाह के फजल करम से पूरा किया है। क्या आपको इस बात पे एतमाद है या नहीं है, बोलो। आज अगर हम आए हैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं और हमारे माशाल्लाह जो यहाँ पे बलेगुर रहमान साहब मौजूद है, मेरे लेफ्ट पे चौधरी मसूद मौजूद है यहाँ पर और हमारे दीगर भी मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली यहाँ पर मौजूद है। इन सब का हाथ है बहालपुर की तरक्की में। और बहालपुर तो मुझे तो बहुत, मेरा तो अपना शहर है बहालपुर, मेरा अपना जिला है बहालपुर। बहालपुर से मुझे बहुत अकीदत है, बहालपुर से मुझे बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है।
और दिल से मोहब्बत करता हूँ मैं भावलपुर से, दिल से। जब भी मैं भावलपुर आता हूँ मेरा दिल खुशी से फूल जाता है। आपने दूसरा घर कहा हुआ और मैंने भावलपुर को अपना दूसरा घर कहा हुआ है, दूसरा घर। अभी शहबाज शरीफ साहब ने जो सूबे की बेमिसाल खिदमत की है और जगह जगह तरक्की, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, सड़कें, और फिर क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने। अभी मैं जाऊंगा आज इंशाल्लाह शहबाज साहब से जाके बात करूंगा यार कि भावलपुर ने तो आज मुझे, नवाज शरीफ को तो खरीद लिया है। और मैंने उनको कहना है कि इंशाल्लाह अब जबकि 2018 के इलेक्शन अब आने वाले हैं, इन इलेक्शनों के बाद इंशाल्लाह भावलपुर के अंदर भी एक खूबसूरत मेट्रो बस आनी चाहिए। ये मैं आज शाम को भी, रात को जाके शहबाज साहब से बात करूंगा। और उनको भी बड़ी मोहब्बत है भावलपुर के साथ। उन्होंने जनूबी पंजाब के लिए जो खिदमत अंजाम दी है उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इंशाल्लाह जनूबी पंजाब हमारे सर आंखों पर, हम तो इंशाल्लाह आप पे कुर्बान हैं, भावलपुर पे कुर्बान है। मैं भी कुर्बान हूँ, शहबाज शरीफ भी कुर्बान है। मेरी बहनों भाइयों, आपको मालूम है कि मुझसे, मेरे साथ क्या सलूक किया गया है। आपको मालूम है ना मेरे साथ क्या सलूक किया गया है। अभी आपको मरियम ने बताया है, मुझे इसलिए निकाला गया कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। नवाज शरीफ चलो तुम्हारी छुट्टी, और अभी तो तनख्वाह नहीं ली तो छुट्टी करा दी है। अगर तनख्वाह लेनी होती तो फिर क्या होता। और कहते हैं कि चूंकि अब तुम नाअहल हो वज़ारत उज़्मा से फारिग, और अब उसी वजह से तुम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी फारिग। क्या ये आपको मंजूर है? और कहते हैं कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए हमें नाअहल करार देना है। क्या ये आपको मंजूर है? और ये आपको जायज लगता है कि बेटे से तनख्वाह ना लो तो वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दो? दिल से बोलो, दिल से कहो, बताओ मुझे। बिल्कुल नहीं। क्या फैसला है फिर आपका? भावलपुर के अवाम का फिर क्या फैसला है? नवाज शरीफ, सिर्फ नवाज शरीफ। मैं आज आपसे कुछ कहने आया हूं। मैं कुछ कहने आया हूं आपसे। इस मुल्क में पिछले 70 सालों से बड़े जुल्म हुए हैं, जुल्म। यहाँ की नस्लों के साथ जुल्म हुए हैं, आपकी नस्लों के साथ जुल्म हुए हैं। हमने 70 सालों में बहुत ठोकरें खाई हैं, ठोकरें, और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं
मैं इस सारी चीज के खिलाफ, मैं 70 सालों की पॉलिसियों के खिलाफ मैं बगावत करता हूं, बगावत। हम भी करते हैं आपके साथ, आपके साथ हैं हम। ये पाकिस्तान, हम साथ हैं आपके। ये पाकिस्तान उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब हम 70 सालों की तारीख को बदलेंगे नहीं। मुझे ख्याल रहता है इन नौजवानों का, बच्चों का, जिनके हाथों में डिग्रियां हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। जब कभी किसी कोई दौर आता है कि इनको इनकी बात सुनी जा रही है, तो ऐसे लोग यहाँ पर पाकिस्तान को ऐसा कुल्हाड़ा मारते हैं कि हम फिर पीछे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मेरे नौजवान बच्चों, मैं इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं आपका साथ दूंगा, आपका हक इंशाल्लाह आपको दिलवाऊंगा, आपका मुस्तकबिल रोशन करने के लिए मैं हर वो काम करूंगा जो आपके मुस्तकबिल को ताबनाक करे इंशाल्लाह। आपने जो मैं कहता हूँ आपने करना है। हमारे अगले 70 साल पिछले 70 सालों से बहुत बेहतर होने चाहिए, और 70 साल अगले जो हैं वो तब जाके बेहतर होंगे कि हम अपना हक मांगे, अगर मिलता नहीं है तो छीने, और हम ये तय करें कि हम इंशाल्लाह अपने वोट की इज्जत करवाएंगे, अपने वोट का एहतराम कराएंगे, अपने वोट की तौकीर करवाएंगे, और किसी को भी अपने वोट पे डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। ये आपका मेरे साथ वादा होना चाहिए, मेरे साथ ये आपका वादा होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नवाज शरीफ वो वादा नहीं करता जिसको पूरा करने की नीयत ना हो। हम इंशाल्लाह वो तमाम लोग जिनके पास कोई छत नहीं है, वो तमाम लोग जिनके पास कोई अपना घर नहीं है, रहने के लिए इंशाल्लाह उनको घर दिया जाएगा इंशाल्लाह। इस जलसे में कितने लोग हैं जिनके पास अपनी कोई छत नहीं है, अपना कोई घर नहीं है? तो हाथ खड़ा करो। जिनके पास अपना घर नहीं है हाथ खड़ा करो। इतने बेशुमार लोग देखो, 70 सालों में तो सबके पास घर होना चाहिए था, नहीं है। अब जबकि मिलना शुरू हो गया, हमें हटा दिया गया। अब इंशाल्लाह अगर आइंदा अल्लाह ने हमें मौका दिया आपके फजल, अल्लाह के फजल करम से, तो फिर इंशाल्लाह सबको घर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हम ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं इसमें इंशाल्लाह सबको अपने घर मिलेंगे, और इंसाफ आपके दरवाजे की दहलीज तक दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसे लोग हैं, नाइंसाफी होती है, साल हर साल मुकदमे चलते हैं, कोई फैसला नहीं होता। हम इंशाल्लाह फैसला चंद महीनों में इंशाल्लाह करके उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका इजाला कराएंगे और जुल्म का खात्मा करेंगे, जो मुसलसल कई सालों तक चलता रहता है और किसी की सुनी नहीं जाती। इंशाल्लाह इंसाफ सबके लिए होगा, ये घर इंशाल्लाह सबके लिए होंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, और मैं इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करके आपके कदम से कदम मिला के चलते हुए इंशाल्लाह मैं ये सारे काम अंजाम दूंगा। लेकिन आपने आपने मेरे साथ वादा करना है, वादा करते हैं आपने। देखो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सच्चा खरा आदमी हूँ, और आप भी बहादुर के वाम भी सच्चे खरे लोग हैं। आए दोनों सच्चे खरे लोग वादा करें, मैं इंशाल्लाह आपका साथ दूंगा। क्या आप भी मेरा साथ देंगे? अगर आप मेरा साथ देंगे तो फिर आपको मेरे कदम से कदम मिला के चलना होगा, और आपसे
वादा करें कि हम किसी को आइंदा अपने पांव तले वोट रोकने की इजाजत नहीं देंगे। 70 सालों में आपके वोटों को लोग अपने पांव तले रोनते रहे। आप इजाजत नहीं देंगे आइंदा इंशाल्लाह किसी को भी। आप क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हो? वोट का एहतराम करवाओगे? वोट को इज्जत दोगे? कहो सबको, उनको सुनाओ जो वोट को इज्जत नहीं देते। वोट को आप भी वोट को, और सामने भी वोट को। बस अगर ये वादा है तो सत्ते खैरा है। घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। भागलपुर के आवाम जिंदाबाद। भागलपुर के दोस्तों, भागलपुर पाकिस्तान।